हेलो एवरीवन। तो चान चैप्टर नंबर 27 ताकाहाशी। एक सुबह जब सब बच्चे मैदान में दौड़ रहे थे, हेडमास्टर जी ने आकर कहा, यह तुम्हारा नया दोस्त है। इसका नाम है ताकाहाशी। यह भी पहली कक्षा वाले डिब्बे में बैठेगा। तो चान और उसके साथियों ने ताकाहाशी को देखा। उसने अपनी टोपी उतारी और कुछ शर्माते हुए कहा, तुम सब कैसे हो? तो चान और उसके साथी पहली कक्षा में थे, इसलिए छोटे छोटे ही थे। पर ताकाहाशी था तो लड़का, फिर भी उन सबसे छोटा था। उसके हाथ पैर नन्हे नन्हे थे। जिस हाथ में उसने टोपी पकड़ी थी, उसकी वह हथेली भी छोटी सी थी, लेकिन उसके कंधे चौड़े थे। वह कुछ उदास सा सामने खड़ा था। चलो बात करते हैं, तो चान ने मियो चान और साको चान से कहा। वे सब ताकाहाशी के पास गए। जब वे बिल्कुल पास पहुंचे तब वह मुस्कुराया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें गोल थी। लगता था मानो वह कुछ कहना चाहता हो। तुम क्या अपनी कक्षा वाला डिब्बा देखना चाहोगे? तो चान ने पूछा। उसने टोपी वापस पहनते हुए कहा। तो चान को उसे रेल का डिब्बा दिखाने देने की जल्दी थी। वह आतुरता से उस ओर दौड़ी और दरवाजे के पास पहुंचकर हाक लगाने लगी। जल्दी करो ना। तो चान को लगा मान लो ताकाहाशी चल तो बड़ी तेजी से रहा है, पर दूरी अभी भी बनी हुई थी। आ रहा हूं, उसने भागने की कोशिश में प्राय लुढ़कते हुए कहा। तो चान अब तक यह तो समझ गई थी कि भले ही यासुकी चान की तरह ताकाहाशी को पोलियो नहीं था और उसके पैर चलते समय घिसटते भी नहीं थे, फिर भी रेल के डिब्बे तक पहुंचने में उसे काफी समय लग रहा था। इसलिए तो चान शांति से इंतजार करने लगी। ताकाहाशी अपनी ओर से तेज चलने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए उससे जल्दी करो कहना भी बेकार ही था। जल्दी तो वह कर ही रहा था। उसकी टांगें काफी छोटी थी और पैर मुड़े हुए थे। शिक्षक और बड़े तो उसे देखकर यह समझ जाते होंगे कि उसका बढ़ना बंद हो चुका है। जब उसने तो चान को अपनी ओर ताकते हुए पाया तो वह और तेज चलने की कोशिश करने लगा। उसके दोनों हाथ इस कोशिश में जोरों से हिल रहे थे। जब वह दरवाजे पर पहुंचा तो उसने कहा, तुम सच में तेज दौड़ती हो। तब उसने कहा, मैं ओसाका से हूं। ओसाका? तो चान ने उत्साह से भरकर कहा। ओसाका था उसके सपनों का शहर, जिसे उसने कभी न देखा था। माँ के छोटे भाई उसके मामा, जो विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, जब भी घर आते उसका सिर दोनों हाथों में पकड़ उसे ऊंचा उठा देते। तब कहते, मैं तुम्हें ओसाका दिखाता हूं। दिख रहा है ना अब ओसाका? खैर ये तो एक खेल था जो बड़े अक्सर बच्चों के साथ खेलते हैं, पर तो चान उसे सच मान लेती थी। उसके चेहरे की चमड़ी जोर से खिंच जाती, आंखें और कान भी दर्द करने लगते, पर तब भी ओसाका देखने की कोशिश करती रहती। उसे लगता कि एक न एक दिन वो जरूर ओसाका देख पाएगी। इसलिए जब भी मामा आते वे कहती, मुझे ओसाका दिखाओ। और इस तरह ओसाका उसके सपनों का शहर बन गया और ताकाहाशी उसी शहर से आया था। मुझे ओसाका के बारे में बताओ ना, उसने ताकाहाशी से कहा। ओसाका के बारे में? उसने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज साफ और बड़ों जैसी भारी थी। उसी समय पहली घंटी बज उठी। अरे कितने दुख की बात है, तो चान ने कहा। ताकाहाशी खुश खुश पूरा शरीर हिलाते हिलाते अंदर जाने लगा।
उसके बस्ते से उसका छोटा सा शरीर पूरी तरह छिप गया था। वह जाकर जाकर पहली पंक्ति में बैठ गया। तोतोचान भी जल्दी से उसके पास जा बैठी। उसे खुशी हुई कि तमोए में बच्चे जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते थे, क्योंकि वह ताकाहाशी से दूर नहीं बैठना चाहती थी। ऐसे शुरू हुई ताकाहाशी और तोतोचान की दोस्ती।